हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 10th क्लास की बुक जिसका प्रोज पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल का उसके सेकंड पार्ट का आज हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैं बना चुका हूँ जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, उसके बाद ये सेकंड पार्ट है। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर में, इस पार्ट को। व्हाट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल। वह क्या है जिसको त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, प्राइड अर्थात घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल। अर्थात यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे या फिर घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल अर्थात वो सबका प्रिय बन जाएगा। अगला प्रश्न पूछते हैं, व्हाट इज़ द लॉस विच एल्ड जॉय एंड नॉट सॉरो। वह क्या है जिसको खोने से मनुष्य प्रसन्न रहता है, ना कि दुखी। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, एंगर अर्थात क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें अर्थात क्रोध करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सोरो, तो हम दुख के वश में नहीं रहेंगे या हम दुखी नहीं रहेंगे। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप विच ए मैन बिकम रिच, जिसको त्यागने से मनुष्य धनी बन जाता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, डिजायर अर्थात इच्छाएं। इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी ही विल बी बिकम वेल्दी, यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को त्याग दे या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम ए वेल्दी, तो वह धनी बन जाता है। आगे फिर यक्ष ने प्रश्न पूछा, व्हाट मेक अ रियल ब्राह्मण। रियल ब्राह्मण कैसे बनते हैं। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। क्या वो जन्म से ब्राह्मण बनते हैं, क्या वो अच्छे कार्य से वहाँ जो ब्राह्मण बनते हैं, या फिर लर्निंग से अर्थात ज्ञान से। आंसर डिसिसिवली, चतुराई से उत्तर दो। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, कि जन्म और बुद्धिमानी या ज्ञान किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल उसके अच्छे कार्य ही उसको ब्राह्मण की श्रेणी में रखते हैं या उसको ब्राह्मण बनाते हैं। हाउएवर लर्न ए पर्सन मे बी, चाहे वह इंसान कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं बन सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना अपनी बुरी आदतों को त्यागे। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो या चारों वेदों को पढ़ने वाला ही क्यों ना हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू लोअर क्लास, एक मनुष्य के बुरे कार्य या बुरे कर्म उसको निम्न श्रेणी में गिरा देते हैं। फिर आगे यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा युधिष्ठिर से, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, कि प्रत्येक दिन मनुष्य देखता है जीव को प्रस्थान करते हुए यम के राज में अर्थात यम लोक में प्रस्थान करते हुए देखता है अर्थात मरते हुए देखता है। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और फिर भी वो हमेशा के लिए जीवित रहना चाहता है। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यह वास्तव में एक दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all. इस तरह से यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सभी के उत्तर दिए। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा,
ओ किंग, ओ राजा या हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, आपके सभी भाइयों में से एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसका जीवन वापस लाना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विज्ड द, इट टुक युधिष्ठिर अर्थात युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा यह समझने में, देन ही विज्ड और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंड लोटस आइज ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, अर्थात उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंड अर्थात मेघ वर्ण वाला, जिसके बाल जो है मेघ के समान घुंघराले थे, लोटस आइड अर्थात कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लेइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जो एक आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, माइट अराइज उसे जीवित करना चाहता हूँ। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष इससे प्रसन्न हुए और यक्ष युधिष्ठिर से पूछने लगे, वाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को ही क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की तुलना में तुमने नकुल को ही क्यों चुना, हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसमें 16,000 हाथियों का बल है, आई हैव हियर्ड मैंने सुना है, दैट भीम इज़ मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हारे सबसे प्रिय हैं, एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं में शक्ति है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, तुमने मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों की तुलना में, रिप्लाइड युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन, कि धर्म ही एक मनुष्य का अकेला कवच है, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिविंग अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कि मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, अर्थात मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ, एंड सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली विरेब्ड, अर्थात अतः कुंती पूरी तरह से पुत्रहीन नहीं है या पुत्रविहीन नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, अर्थात इंसाफ के तराजू को एक बैलेंस करने के लिए अर्थात बराबर करने के लिए, आई आस्क्ड दैट माद्रीज सन नकुल मे रिवाइव्ड, तो इस वजह से मैंने माद्री के पुत्र को जीवित करने के लिए कहा। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शलिटी, तो यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हुए युधिष्ठिर की निष्पक्षता को देखकर, एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने उनके सभी भाइयों का जीवन वापस कर दिया, अर्थात सभी भाइयों को जीवित कर दिया। इट वाज यमा, यह यम ही थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, अर्थात मृत्यु के देवता, यह यम ही थे जो कि मृत्यु के देवता हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, अर्थात वो युधिष्ठिर को देखना चाहते थे और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम,
उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और वे गायब हो गए वहाँ से। डिसअपियर्ड माने गायब होना। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है और आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में आपको दे दिए जाएंगे। थैंक यू।